नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कैसे हमारे देश के किसान देश के सुनहरे भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य किसानों के लिए भी वो नई राह बना रहे हैं। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे किसान से जो कि केले की खेती में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ, सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक नहीं है कि हमेशा आपको कुछ नया ही करना है, बल्कि पारंपरिक तरीकों को नए तरीके से अपनाकर भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं गुजरात के ऐसे ही सफल किसान से जिन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल कर खेती में नई नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। धीरेन्द्र देसाई पेशे से भले ही किसान हो, मगर उनका दिमाग बिजनेसमैन की तरह ही काम करता है। इसी दिमाग की बदौलत आज कृषि क्षेत्र में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। धीरेन्द्र का गांव पथरा गुजरात के भरूच जिले में पड़ता है। इन्होंने 1991 में केले की खेती शुरू की थी। ये वो समय था जब इतनी ज्यादा तकनीक विकसित नहीं हुई थी और लोग पुरानी तरीकों से ही खेती किया करते थे। प्रचलित फसलों की जगह केले को चुनना ये बताता है कि धीरेन्द्र खेती बाड़ी में कुछ करने के लिए आए हैं। वो किसान परिवार से ही है। इनके पिता भी खेती ही किया करते थे। जब इन्होंने केला उगाना शुरू किया तब इनकी उम्र सिर्फ 18 साल थी। मैंने सन 1991 से केले की खेती की शुरुआत की। उस टाइम पे हमारे गांव में ना तो कोई ड्रिप इरिगेशन था, ना कोई टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी थी, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो खेती के लिए आज जो हम यूज करें वो नहीं थी। गुजरात के दक्षिण में बसे भरूच जिले को नर्मदा का वरदान प्राप्त है। इसका पानी खेतों को सूखने नहीं देता, पर समस्या तब आती है जब नदी रौद्र रूप धारण कर लेती है। नर्मदा के तट पर बसा होने के कारण भरूच जिला इस रौद्र रूप का शिकार हो जाता था। धीरेन्द्र देसाई का गांव भी बाढ़ की चपेट में आता रहता था और किसानों की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। इस समस्या से मुक्ति सरदार सरोवर बांध ने दिलाई। जब 1991 में हमने जब केले की फसल की शुरुआत की तब तो हमारे यहाँ बहुत बार बाढ़ आ रहा था हर साल, क्योंकि मेरा गांव नर्मदा नदी के किनारे पे है। जब ये सरदार डैम हुआ सर, डैम वो हिसाब से पानी अभी डैम के हिसाब से स्टोरेज होने लगा, तो बाकी जो हमारे यहाँ आती थी वो पूरा एक हिस्ट्री बन गया, भूतकाल बन गया। अब बाढ़ आने का कोई चांसेस बहुत कम हो गया। तो पहले तो ये हमारे को बहुत सबसे जो बेनिफिट वाला पॉइंट है वही है कि भाई बाढ़ नहीं आती है तो हमारी फसल साल भर अच्छी रहती है। उस टाइम न तो हमारे पास मोबाइल था, ना कोई नेट बैंकिंग था, ना कोई डिजिटल पेमेंट का जमाना था। तो हम केला बेचने के लिए पूरे इंडिया में जाते थे। दिल्ली से लेकर राजस्थान, बंबई से लेकर हरियाणा तक जाते थे। तो हमें को जब वो केले का ऑर्डर लेने का है तो भी फोन करने के लिए यहाँ से 35 किलोमीटर दूर जगह जाना पड़ रहा। वहाँ एसटीडीपीसी पे जाते थे और वहां से फोन करते तब हमारा ऑर्डर होता है। और गाड़ी लेने के लिए हमें अंकलेश्वर जाना पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट जो केले का लोडिंग के लिए जो गाड़ी है उसको लेने के लिए अंकलेश्वर जाना है, यहाँ से 55 किलोमीटर दूर। शुरुआती 10-12 साल तक धीरेन्द्र ने पुरानी विधि से ही खेती की। 2002 के बाद इन्हें नई तकनीक के बारे में जानने का मौका मिला। टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन और घुलनशील उर्वरक। धीरेन्द्र सिर्फ 10वीं तक पढ़े हैं, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा था कि आने वाला समय नई तकनीक का है। अगर इसे नहीं अपनाएंगे तो पीछे रह जाएंगे। यही वजह है कि इन्होंने सभी नई तकनीकियों को हाथों हाथ लिया। ये ऐसी तकनीकियाँ थी जो धीरेन्द्र की खेती को पूरी तरह बदलने जा रही थी। सबसे ज्यादा असर उत्पादन और गुणवत्ता पर पड़ा। केले की फसल आमतौर पर 14 महीने में तैयार होती है। इस हिसाब से 3 फसल लेने के लिए 42 महीने का समय चाहिए। धीरेन्द्र 26 महीने में ही 3 फसल ले लेते हैं। जब हम केला लगाते तो एक केले की गांठ आती थी, उसमें से हम केला का पौधा बना के हम उसको यूज करते थे और उसमें से हम उसका हार्वेस्टिंग करते थे। 2002 के बाद 2004 के बाद हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी और ड्रिप इरिगेशन
और ये वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर और नई नई तकनीकों का उपयोग करके आज हम 26 महीने के इतने छोटे समय में 3 बार केले का हार्वेस्टिंग करते हैं। फॉरेन के लिए एक्सपोर्ट क्वालिटी के 3 बार केला काटते हैं 26 महीने के शॉर्ट टाइम में। ये पूरे इंडिया में कहीं भी इतने कम समय में केला नहीं काटते। धीरेन्द्र की खेती को उन्नत बनाने में सबसे बड़ा योगदान टिश्यू कल्चर तकनीक का माना जा सकता है। इस विधि से तैयार पौधे एक जैसे और समान आकार वाले होते हैं। साथ ही इनमें बीमारी की संभावना भी कम रहती है। इसके अलावा पूरी फसल एक साथ तैयार हो जाती है और 95% पौधे विकसित होकर फल देने लगते हैं। कम बीमारियों की वजह से ही टिश्यू कल्चर विधि से उगाई फसल में लागत की कमी आती है। धीरेन्द्र निर्यात बाजार से भी जुड़े हैं, इसलिए उनके लिए गुणवत्ता बहुत ज्यादा मायने रखती है। जब 1991 से हम जब केले की शुरुआत की खेती की शुरुआत की, तब हम केले की खेती में केले के गांठ से हम बुआई करके उसके पेड़ में से हम केला का लुंगन निकालते थे। जब हमने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट किया, टिश्यू कल्चर, ड्रिप इरिगेशन, तो वो केले के जब गांठ लगा रहे थे तब हमारा 14 महीने में एक बार केला काटते थे और 12 से 15 टन पर ईयर उसका हमको उत्पादन मिलता था। आज जब हमने टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी, ड्रिप इरिगेशन, उस टाइम हम फ्लोर में पानी, फ्लोर इरिगेशन में उसका पानी इरिगेशन पौधे को देते हैं। अब जब हमने टेक्नोलॉजी मतलब में ड्रिप इरिगेशन करवाया, टिश्यू कल्चर लिया, बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट लिया, इंटीग्रेटेड बायोन्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का उसका यूज किया, फिर उस टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी से जो गांठ लगा रहे थे तब हमारा केला में यूनिफॉर्मिटी से उसका फ्लावरिंग नहीं आता था। तो आज 20 मन पर 100 मन, 2 दिन के बाद 1000 मन केला, ऐसा एक यूनिफॉर्म में उसका हार्वेस्टिंग नहीं आता था। साल में 3 महीने केला काटते थे हम। अब जब टिश्यू कल्चर का जब टेक्नोलॉजी हमने उसको अडॉप्ट किया तो यूनिफॉर्म में उसका फ्लावरिंग आया, यूनिफॉर्म में उसका हार्वेस्टिंग आया, और जो हम 15 टन केला काटे थे उसकी जगह आज 35 से 40, 45, 49 टन पर एकड़, 49 टन पर एकड़ उसका हमने उत्पादन लिया है केले में 9 महीने के समय में। जब हम 14 महीने में एक बार केला काटे थे, अब हम 26 महीने में 3 बार केला काटते हैं, जब हमने टेक्नोलॉजी उसको अडॉप्ट किया तब। केला सदाबहार फल है। इसकी मांग हर समय और हर जगह बनी रहती है। बाजार से ये कभी गायब नहीं होता। इसके अलावा ये वर्ग और हर उम्र के लोगों के बीच एक समान रूप से लोकप्रिय है। केले की इस खासियत ने भी धीरेन्द्र को सफल किसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धीरेन्द्र देसाई ने न सिर्फ नई तकनीक का इस्तेमाल कर केले की खेती की, बल्कि उन्होंने इसके व्यापार, इसके बाजार को भी और विकसित किया और दायरा इसका बढ़ाया है। न सिर्फ वो घरेलू बाजार में अपने केलों को बेचते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। ऐसे में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना भी एक चुनौती है। आइए जानते हैं कि कैसे अच्छे क्वालिटी के केले ये विदेशों तक सप्लाई कर रहे हैं। केला का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसमें इंटरनेशनल मार्केट में जो क्वालिटी के जो मेंटेन करना है बहुत डिफिकल्ट बात है, लेकिन वो भी हम करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो उसमें उसका एक क्राइटेरिया होता है कि उसको पहले तो डिफ्लावरिंग करना पड़ता है, पहले तो उसको बर्ड इंजेक्शन मारना पड़ता है और थ्रिप्स कंट्रोल करने के लिए, बाद में उसका डिफ्लावरिंग करना पड़ता है, फिर उसको मिक्स कटिंग करना पड़ता है, फिर उसको उसका जो मैच्योरिटी टाइम आता है, उसका जो रिक्वायरमेंट है 42 से 44 कैलिब्रेशन का, जो इंटरनेशनल मार्केट में 9 इंच का लंबा है, और 42 से 42 का जो उसका कैलिब्रेशन है, वो हिसाब की क्वालिटी मेंटेन करके उसको उसका एक्सपोर्टर देखते हैं कि ये माल वहां चलने वाला है, तब हम उसको एक्सपोर्ट करके रेट करके उसको देते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा। देखते रहें सफल किसान। कैसन बाड़े बबुआ हमार तनिक देख ले अइहा। मैं तो इनके भाव को प्रणाम करता हूँ। इन्होंने भगवान राम को, उस बिरह को जो माँ का बिरहा है, उसको ऐसे छुआ। आपको सौम्या मैं नमन करता हूँ। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं गुजरात के भरूच से संबंध रखने वाले धीरेन्द्र देसाई जी के बारे में, जो कि 1991 से केले की खेती करते आ रहे हैं। हालांकि वो खेती काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में विचार आया कि क्यों ना इसे व्यावसायिक रूप में विकसित किया जाए, और इसीलिए उन्होंने केले की खेती से जुड़ा हुआ एक FPO भी बनाया। आइए जानते हैं कि FPO के गठन से कैसे उन्हें मदद मिली। FPO यानी किसान उत्पादक संगठन एक कंपनी की तरह है जिसके मालिक किसान ही होते हैं। FPO से जुड़ने के बाद किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, कृषि तकनीक, मार्केट लिंकेज, ट्रेनिंग, नेटवर्किंग, आर्थिक मदद और तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वो खेती में बिना रुकावट बेहतर प्रदर्शन कर सके। धीरेन्द्र ने भी 350 किसानों को साथ लेकर एक FPO तैयार किया है। केले के मार्केटिंग के लिए हम 1991 से हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। उसके माध्यम से हम 300 से 350 किसान लोग उसमें जुड़े हुए थे, और वो पूरा 350 जैसे किसानों का माल के बेचने के लिए हम पूरे इंडिया में दिल्ली की हजारपुर मंडी से लेके बम्बई का बाइकल्ला में केला मार्केट से लेके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सब जगह पे हम केला बेचने गए थे और जाते थे। धीरेन्द्र के पास अपनी 25 एकड़ जमीन है और 15 एकड़ जमीन उन्होंने बटाई पर ले रखी है। इस तरह कुल 40 एकड़ पर खेती कर रहे हैं। इनका प्रमुख काम केला उगाना ही है, लेकिन खेती में फसल चक्र बहुत जरूरी है। इसके बिना मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कमजोर हो जाएगी, जिसका असर उत्पादन पर भी पड़ेगा। फसल चक्र के रूप में वो जूट और दूसरी फसलें उगा रहे हैं। मेरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में मेरे साथ 15 से 20 आदमी लोग रोज को मैं रोजगार देता हूँ, और मेरा जो विचार, मेरी जो टेक्नोलॉजी है, उसके साथ मेरे एरिया के बहुत सारे किसान, थाउजेंड ऑफ किसान जुड़े हैं। साथ में गुजरात के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, लखीमपुर, गाजियाबाद के भी किसान लोग मेरे साथ फोन पे संपर्क करके केले की फसल के बारे में मेरे पास से मार्गदर्शन लेते हैं, और उसको इम्प्लीमेंट करके उसको भी एक अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। कम पढ़े लिखे होने के बावजूद धीरेन्द्र ने अपने खेतों में वैज्ञानिक विधियों को अपनाया है और खेती शुरू करने से पहले पूरा अध्ययन किया। ये कृषि के अलग अलग विषयों पर आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों में गए। यहाँ से उन्हें नई नई जानकारियाँ मिली और इस बात का भी अंदाजा हुआ कि खेती का क्षेत्र असीम संभावनाओं से भरा है। धीरेन्द्र देसाई खुद भी अच्छी कमाई कर रहे हैं और 15-20 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। इसके दूसरे किसान भी इनके संपर्क में रहते हैं और अपनी खेती को उन्नत बनाने के तरीके सीखते रहते हैं। इनके पास महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और यूपी से भी किसानों की फोन कॉल्स आती हैं। धीरेन्द्र की सफलता की कुंजी है जैविक खेती में। जी हाँ, केले की खेती में जहाँ वो ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं इसे पूरी तरीके से जैविक खेती के तौर पर इन्होंने विकसित किया है। इससे इनका बाजार भी बढ़ता जा रहा है और लोग इनके केलों को काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे केले की खेती में जैविक खेती को अपनाया जा सकता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक न सिर्फ फसलों को जहरीला बना रहे हैं, बल्कि वो पर्यावरण और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति के लिए भी हानिकारक हैं। बहुत से किसान ज्यादा उपज के चक्कर में रासायनिक उर्वरकों की मात्रा बढ़ाने लगे हैं। इससे खेती की लागत भी बढ़ रही है और फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। धीरेन्द्र को चूंकि गुणवत्ता का खास ख्याल रखना होता है, इसीलिए वो रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि धीरेन्द्र फसल की पोषण जरूरतों को फिर पूरा कैसे करते हैं। हमारी ये टेक्नोलॉजी के लिए हम जो भी सीखे, हम कुछ भगवान तो थे नहीं, हम सब सीख के आए। हमें भी सेमिनार
कॉन्फ्रेंस में बोल के हमें आमंत्रित किया और सब किसानों को वो लोग आमंत्रित करके नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में आविष्कार करते हैं और वो जो लोग उसको इम्प्लीमेंट किया है वो सब लोग आज अच्छी तरह से ये टेक्नोलॉजी अच्छी खेती कर रहे हैं और अपना अच्छा आर्थिक उत्पादन और पैसा की कीमत बढ़ा रहे हैं। और उसके साथ में जाके बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में और सेमिनार में जाके अच्छी अच्छी नई नई टेक्नोलॉजी सीखा और वो मेरे खेत में आके मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और उसका मेरे को ये आउटपुट मिला है। इस तरह हम कह सकते हैं धीरेन्द्र जैसे किसान इस मिशन को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। वैसे भी टिश्यू कल्चर विधि में कीट और बीमारियां कम लगती हैं, इसलिए धीरेन्द्र के लिए जैविक खेती थोड़ी आसान है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद भी सफल किसान जारी रहेगा। देखते रहें सफल किसान। किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाया राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे एक्टर्स को स्टार? बार बार देखो, हजार बार देखो कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा डाली हो। किसने कर लिया था मधुबाला को सिर्फ 1 रुपए की फीस पर फिल्म में काम करने को राजी? मेरा नाम टिंटिंचू बाबा टिंटिंचू। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शक्ति सामंता की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। इस रविवार 7 अप्रैल सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। धीरेन्द्र जी अपनी केले की फसल को लेकर बहुत गंभीर हैं, इसीलिए उन्हें जहां से जो मदद मिलती है उसे वो ज़रूर लेते हैं। आइए जानते हैं कि पारंपरिक तरीकों के साथ साथ कैसे वो केले की खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए ये प्रयोग कर रहे हैं ड्रोन का। आइए जानते हैं इसके बारे में भी विस्तार से। धीरेन्द्र अपनी फसल को लेकर बेहद गंभीर हैं और नई तकनीक को लेकर जागरूक भी। केले की खेती को उन्नत बनाने में उन्हें जहां से जो सहायता मिलती है उसे ले लेते हैं। यहाँ तक कि उनके खेतों में ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है। धीरेन्द्र के पास अपना कोई ड्रोन नहीं है, इसके लिए उन्हें सागर सहाय से संपर्क करा। सागर की कंपनी किसानों के बीच नई तकनीक को लेकर कई तरह से काम कर रही है। वो हर दिन किसानों को मौसम की जानकारी उपलब्ध करा रही है और मिट्टी की सेहत का भी ख्याल रख रही है। धीरेन्द्र सॉइल हेल्थ के मामले में भी सागर सहाय की सेवाएं ले रहे हैं। हमारी कंपनी एग्रीकल्चर के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी के साथ फार्मर को जोड़ने का काम करती है। जैसे वेदर स्टेशन है, सॉइल टेस्टिंग है। सॉइल टेस्टिंग भी हम फार्मर के फार्म पे जाके ऑन स्पॉट 10 मिनट्स के अंदर उनको सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट दे देते हैं, तो फार्मर को आइडिया आता है कि उनको कौन सी खाद डालनी है या नहीं डालनी है, उनकी सॉइल का हेल्थ कैसा है। और ड्रोन से हर एक फार्मर के लिए ड्रोन से स्प्रे हुए फार्मर की हेल्थ अच्छी रहे बराबर है। और हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर धीरेन्द्र भाई हमारे साथ वो केले का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने भी उनके फार्म में और उनके गांव के अंदर ड्रोन से पहली बार केले के अंदर स्प्रे करवाया हुआ है। और एग्रीऑन कंपनी की हर एक सर्विस उन्होंने लिया हुआ है। उन्होंने उनकी जमीन के लिए हेल्थ का जो हमारा प्रोग्राम है वो उन्होंने करवाया हुआ है। और हम लोग डायरेक्ट फार्मर को डे टू डे अपडेट देते हैं कि नेक्स्ट आपका वेदर कैसे रहने वाला है और आपको क्रॉप में कौन सा डिसीज आने वाला है। धीरेन्द्र की इस कामयाबी में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय का भी योगदान है। इस विश्वविद्यालय के तहत एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज भी चल रहा है, जो पढ़ाई के साथ साथ किसानों को तकनीकी मदद भी मुहैया करा रहा है। अभी ये गुजरात जो राज्य है, यहाँ पे उद्योग और कृषि दोनों ही बड़े तीव्र गति से विकास कर रहे हैं। और गुजरात में कृषि की बात करें तो जो दक्षिण गुजरात है वो
उद्यानिकी कटोरे के नाम से जाना जाता है और यहाँ उद्यान विज्ञान का बहुत ही अच्छा स्कोप है। और यहाँ जो उद्यानिकी से जो संबंधित किसान हैं बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक किसान धीरेन्द्र भाई, वो पथरा गांव के धीरेन्द्र भाई है, वो केले की बहुत ही उन्नत कृषि कर रहे हैं और ये इनको उद्यानिकी विभाग वो भी सहायता प्रदान कर रहे हैं तथा नवसारी कृषि विश्वविद्यालय से भी ये काफी तकनीक जो है वो लेते हैं और उनको अपनाते हैं और बहुत ही अच्छी उम्दा किस्म के जो केले का उत्पादन कर रहे हैं तथा वो दूसरे किसानों को भी अच्छी जो तकनीक है उनका ज्ञान देते हैं तथा क्वालिटी जो केले का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मार्केटिंग के उस्ताद धीरेन्द्र के खेतों में उगा लगभग हर केला किसी न किसी काम का है। गुच्छों की कटाई के बाद वो प्राप्त केलों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। सबसे उम्दा क्वालिटी का केला निर्यात कर देते हैं। दूसरे दर्जे का केला घरेलू मार्केट में काम आ जाता है और इससे भी कम क्वालिटी के केले का चिप्स बन जाता है। ये नितेश भाई का कारखाना है। वो 9 साल से चिप्स बनाने के काम में लगे हैं। पूरे गांव से केले खरीदते हैं। धीरेन्द्र का केला भी इन्हीं के पास आता है। धीरेन्द्र देसाई के काम की गूंज उनके राज्य में ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दे रही है। उन्हें 20 से ज्यादा राष्ट्रीय और 10 से ज्यादा राज्य स्तर के पुरस्कार मिल चुके हैं। 2018-19 के बाद तो पुरस्कारों की झड़ी सी लग गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ICAR का जो नेशनल अवार्ड है जगजीवन फार्मर अवार्ड, वो 2020-21 में 1 लाख रुपए का इनाम दिया था मेरे को। 2018 और 19 में IAR ने मुझे इनोवेटिव फार्मर ऑफ द ईयर के अवार्ड दिया था। 2019-20 में IAR ने IAR फेलोशिप भी दिया था, इंडियन फार्मर फेलोशिप अवार्ड 2020-21 का भी मेरे को दिया। इसके अलावा देश के बहुत सारे यूनिवर्सिटी और हॉर्टिकल्चर की जो संस्था है उसने भी मेरे को इनोवेटिव और हॉर्टिकल्चर का बहुत ज्यादा अवार्ड दे चुके हैं। करीब मुझे 20 से ज्यादा नेशनल अवार्ड और 10 से ज्यादा स्टेट अवार्ड के अवार्ड मेरे को मिल चुके हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे धीरेन्द्र जी केले की खेती में सफलता हासिल कर रहे हैं और विदेशों तक उनके केले पहुंच रहे हैं। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी वो अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। आशा करते हैं कि आज का सफल किसान आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम में लेकर आएँ तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल ID है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। अरे वाह एल्मो, ये चिक्की है ना? हाँ पापा, एल्मो ने चिक्की को हेलो बोला और दोस्ती की और सबसे मिलवाया भी। चिक्की बहुत खुश हुई पापा। और फिर हम सब मिलके खेले रिंगा रिंगा रोजेस। हाँ, और अपना स्पेशल मेढक फुदकू गेम भी खेले। अच्छा। हाँ, ऐसे देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4:30 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
आज असम से आ रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूँ ऊपर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 5 अप्रैल शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। ये क्या कर रही है जानकी? अपने अतीत को समेट रहे हैं, क्या करेगी इसका? विसर्जित कर देंगे। ऐसे देख क्या रहे हो? कहीं तुम्हें हमसे प्यार तो नहीं हो गया? कहीं हमारी वजह से शादी तोड़ने का इरादा तो नहीं है ना तुम्हारा? देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। दोस्ती अंग्रेज किसी के दोस्त नहीं हो सकते। इस सुझाव आपको मलप्पा और वेंकटराव ने ही दिया होगा। अब हम कितूर पर राज करेंगे। हम कायर नहीं हैं। उनके सिपाहियों की आड़ लेकर बैठने से अच्छा है कि हम युद्ध करें। दो चीजें ऐसी हैं जो दुश्मन के पास नहीं है, जुनून और आत्मसम्मान। सालाना 1 करोड़ लोगों की जान लेने वाले कैंसर के इलाज में मैसेंजर आरएनए से लगी उम्मीदें। कैंसर के इलाज के इस नए तरीके के बारे में जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हिंदू हो या मुसलमान, सभी भारतीय थे। आजादी की लड़त इसलिए तो नहीं की थी ना कि लोग आपस में लड़ मरे। 2 रोटी 2 जोड़ी कपड़ा तो कहीं भी मिल जावे, पर लोगों की उम्मीदें हैं, मातृभूमि का ऋण है। ये जो आग जलाई है ना, सब जल रहे हैं। अब इस आग को बुझाना जरूरी है। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।